स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल जेक्यू क्लासेस में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं क्लास 10 की एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज चैप्टर जो है धातु और अधातु। धातु और अधातु में हम देखेंगे, इससे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे में जो है ये धातु और धातु से चैप्टर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो एक हम यहाँ पे देखिए, अधातु का नाम हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, सल्फर, सब अधातु है। लेकिन एक ऐसा अधातु या अपवाद है कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है? ये भी एक अपवादित क्वेश्चन है कि पारा जो है एक धातु तो है परंतु वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर पारा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से हमारी पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। चौथा आते हैं कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो गंधक हम कहते हैं किसको? तो सल्फर को। गंधक किसे बोलते हैं? तो सल्फर। और सल्फर का हम लोग जानते हैं कि है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, वो 16 होता है। तो आगे आते हैं, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो जो सोना है ना, उसमें हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, उसको मतलब धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार करने में सोना को में अगर कॉपर मिला दिया तो मिश्र धातु बन जाता है। एंटीमनी, तो एंटीमनी ना धातु है ना अधातु है, ये उपधातु है। एंटीमनी क्या है? ये एक उपधातु है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो उभयधर्मी एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो धातु से भी अभिक्रिया कर ले, जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर ले, अम्ल से भी अभिक्रिया करे और क्षार से भी अभिक्रिया करे। अम्ल और क्षार दोनों से जो अभिक्रिया कर लेता है उसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा Al2O3। तो Al2O3 ऐसा ये ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस बनाया है वो तांबा है, यानी कॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो नहीं होती है इसका मतलब द्रव अवस्था में होगा, तो वही पारा को ही हम लोग बोलते हैं दूसरे नाम से मरकरी। पारा बोले या मरकरी बोले, दोनों एक ही बात है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत में टिक किया हुआ है ना। हम देखेंगे क्रोमियम, आयरन, और यहाँ पे डी नंबर में है Hg, यानी कि पारा जो होता है, ये सब सारा जो है ना धातु है। अधातु बस इसमें एक हीलियम है, हीलियम क्या एक प्रकार का गैस है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? हमको सत्य नहीं देखना है, कौन सत्य नहीं है। तो इसका जैसे पहला ऑप्शन है धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती है, तो ये यहीं पे पता चल गया ये गलत है। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक जो यौगिक बनाता है वो हमेशा अधातु बनाता है, और अधातु में भी जो है ना, जो कार्बन है, कार्बन इसका हम देखते हैं जो है ना, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंधक बनाता है, यानी इक्वल शेयरिंग करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का शेयर करता है। अब बाकी ऑप्शन है, धातुएं धन आयन बनाती है, सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, ये भी सही है। तो बस एक ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन सा होता है? तो इसे हमेशा याद रखेंगे कि 1 2 3, अगर किसी के इलेक्ट्रॉन का अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है 1 2 3, तो ये समझेंगे कि धातु है, ये सब धातु है। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के आखिर में हम है ना 5 6 7, अगर इस तरह का अगर ना ये 3 5 6 7 अगर देख ले तो ये समझ जाए कि ये क्या है, अधातु है। ये क्या है? अधातु है। तो हमने समझा कि जो है ना, इसमें हम देखेंगे कि आधार 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अधातु हो जाएगा। आगे चलते हैं, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में
उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहते हैं। देखो हमेशा याद रखिएगा कि दो चीज़ होता है, कार्बोनेट ऐश। तो कार्बोनेट ऐश की जब बात आएगी, कार्बोनेट की जब भी बात आएगी तो हम समझ जाएंगे कि इस कार्बोनेट ऐश से हमेशा जो होगा वो निस्तापन की अभिक्रिया होगी, निस्तापन होगा। और अगर हमारा भर्जन आता है, भर्जन, तो अगर भर्जन आता है तो समझ जाइए कि सल्फर का यानी सल्फाइड अयस्क होगा। इसमें क्या होगा, भर्जन में सल्फाइड अयस्क होगा, तो उसको समझ जाइएगा कि वो भर्जन हो रहा है। तो भर्जन सल्फाइड अयस्क से जुड़ा हुआ है और निस्तापन हमारा इस कार्बोनेट अयस्क से जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र M, देखिए यहाँ पे एक छूट गया है, MgCl2 होगा, यहाँ पे होगा MgCl2। तो MgCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। जब हम ऑक्साइड की बात करेंगे तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा MgO, क्योंकि इसका भी जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए लेकर कंप्लीट पूरा कर लेगा तो MgO। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, लेकिन MgO इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि क्षार धातुएँ कौन सी है। तो क्षार धातुओं का मतलब है कि बहुत ही अभिक्रियाशील धातु, जिसे हम केरोसिन के तेल में डुबो कर रखे थे। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ही है जिसे क्षार धातु भी कहते हैं। इसे जो है ना केरोसिन के तेल में भी डुबो कर रखा जाता है। ये इतनी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएँ होती हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जाता है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये याद रखेंगे। आइए ऑप्शन अर्धसैनिक, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अर्धसैनिक तत्व क्या है। तो अर्धसैनिक तत्व न धातु है, न धातु न अधातु है, ये उपधातु है। ये क्या है, उपधातु। पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी पे जो है ना तत्व पाए जाते हैं वो सिंपल है, उन्हें खनिज कहते हैं। आगे आते हैं कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। तो अम्ल से हाइड्रोजन, जैसे कि हम कहते हैं कि अम्ल से हाइड्रोजन है, तो कौन सा धातु है। तो जब हम कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, तो H2SO4 क्या है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल है और इस सल्फ्यूरिक अम्ल से जब है ना इसका अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोजन को हटा देगा और कॉपर सल्फेट खुद बना देगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो हम देखें कि जो है ना इसका ऑप्शन नंबर ये कॉपर बी राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो हीरा और ग्रेफाइट में अभी हम ऊपर देखें कि हीरा और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन है कैल्शियम है, कॉपर, आयरन, ये सब तो नहीं होता। हम अभी आपको बताया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ देखें तीनों में से ऑप्शन कौन, लिथियम है, तो लिथियम इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरीके से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।